श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग अवधूत गीता के द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में हमने जो देखा था आप सब भूल गए होंगे। सर्वं शून्यम अशून्यम च सत्यासत्यम न विद्यते स्वभाव भावतः प्रोक्तम शास्त्रम संवित्ति पूर्वकम। जो भाव अभाव के परे है, सर्वशून्यम अशून्यम च, और सत्य असत्यम, जिसका होना नहीं होना, जिसका अनुभव होना या अनुभव नहीं होना, ये दोनों जिस पर लागू नहीं होते। तो दो बातें हैं, एक होना और दूसरा उसका अनुभव होना। जैसे ये टेबल है तो ये टेबल को अनुभव नहीं हो रहा है, हमको हो रहा है। ये माइक है, माइक को अनुभव नहीं हो रहा है, हमको हो रहा है। तो अपने स्वरूप में ये दोनों चीजें होना आवश्यक है। सर्वम शून्यम अशून्यम च, तो इसका होना नहीं होना, इसके परे जो है सत्य असत्यम न विद्यते, उसी प्रकार से ये है या नहीं है, इसको जाना या नहीं जाना, ये जो इन सब द्वंद्व के भावों से मुक्त है। देखो, ये बहुत बड़ी महत्व की साधना है कि हम द्वंद्वों में फंसे हैं और ये दुनिया केवल द्वंद्वात्मक है। देखो, जैसे हम लोग बम्बई में ट्रैफिक में फंसे हैं, और बम्बई क्या है? ट्रैफिक। बम्बई का नाम बदलना चाहिए, मुंबई नहीं, इसका नाम जामनगर रखना चाहिए। कहीं भी चले जाओ ट्रैफिक जाम। इसीलिए जहाँ होना नहीं होना, जानना नहीं जानना, ये इस जगत का नियम है। जगत में कोई भी वस्तु द्वंद्व से मुक्त नहीं है। सुख है, दुख है, ज्ञान है, अज्ञान है, अपना है, पराया है। ये ऐसी ही बात है जिसमें इनका कोई प्रभाव नहीं, या जिसमें ये कुछ भी नहीं है। स्वभाव भावतः प्रोक्तम, तो यह जो प्रथम अध्याय में बताया था, स्वभाव भावतः प्रोक्तम, अपने अनुभूति पर आधारित होकर के बताया है। देखो, जब तक के हम अनुभव के तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक के हम बहिर्मुखी हैं, और बहिर्मुखी होंगे तो उसमें द्वंद्व का होना आवश्यक है। तो अपने अनुभव पर ध्यान दें। देखो, हमको अपने अनुभव से सीखना है। अनुभवानंद से कुछ नहीं मिलता। अपना अनुभव ले लो। तो स्वभाव भावतः प्रोक्तम जो बताया है, ये अनुभव की बातें हैं। ये पढ़ा पढ़ा या पंडित भया ऐसी बात नहीं है। तो यह शास्त्रम प्रोक्तम संवित्ति पूर्वकम, ये अपनी अनुभूति की बात इस प्रथम अध्याय में अवधूत गीता के बताई है। इसीलिए पूरा का पूरा ध्यान अपने अनुभव के तरफ हो, और उस अनुभव के द्वारा प्रभावित न हो। तो जैसे यहाँ
बारिश हो रही है, अनुभव है, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। दो बातें हो गई। तो एक तो अनुभव होना, दूसरा उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। गर्मी है, अनुभव है, लेकिन गर्मी के द्वारा प्रभावित नहीं होना। भीड़ है, अनुभव है, लेकिन भीड़ के द्वारा प्रभावित नहीं होना। इन सब को हमने आपको सिंपल शब्दों में बताया कि वो अनुभव जिसमें अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। जब अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होगा तो हमारी स्थिति कैसी होगी? जैसे हमारी दृष्टि है, दृष्टि सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसी प्रकार से हम सभी अनुभूतियों के प्रकाशक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, और ये चारों के चारों चला चली का खेला। ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो जागृत स्वप्न आने से हमको कुछ लाभ नहीं, सुषुप्ति समाधि होने से हमको कोई हानि नहीं। यह जो अपना अनुभव है, इसमें ना कुछ बोलना है, ना कुछ चुप रहना है। यहाँ तक के हमने प्रथम अध्याय में देखा। हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। आपकी इच्छा हो पढ़ने की तो पढ़ो, नहीं तो हु केयर्स। बालस्य वा विषय भोगरतस्य वापि मूर्खस्य सेवक जनस्य गृहस्थितस्य एतद्गुरो किमपि नैव न चिन्तनीयम् रत्नं कथं त्यजति कोऽप्य अशुचौ प्रविष्टम्। एतद्गुरोः किमपि न चिन्तनीयम्। जिसका हम मूल्यांकन करते हैं वो गुरु नहीं होता। जो मूल्यांकन के परे है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनका मूल्यांकन होगा। दक्षिण दिशा में पैर करके सोना नहीं चाहिए, पूर्व दिशा में चेहरा करके, मुंह करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये विशेषता आ गई आकाश में। लेकिन आकाश के दृष्टि से देखें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इसकी कोई स्थिति नहीं है। इसीलिए जहाँ जहाँ हमने किसी का भी मूल्यांकन किया है, वहाँ हम गुरु तत्व से अलग हो गए। तो बालस्य गुरोः, कोई एक बालक हो, वो कैसा किसी को सिखा सकता है? फिर विषय भोगरतस्य, जो भोग में पड़ा हुआ है, मूर्खस्य, जो हमारे दृष्टि से मूर्ख है, वो मूर्ख ही होते हैं हमारे दृष्टि से, क्योंकि हम अपने को ज़्यादा शान समझते हैं। मूर्खस्य सेवक जनस्य, या तो वो कहीं नौकर है, गृहस्थितस्य, या तो वो गृहस्थ है। तो ये इतनी संभावनाएं एग्जाम्पल के लिए दी है। तो गुरु चाहे बालक रहे, चाहे भोग में रहे, चाहे मूर्ख में रहे, या मूर्खता में रहे, या नौकर रहे, या गृहस्थ रहे, ये एतद् गुरोः किम अपि नैव चिन्तनीयम्। इसको लेकर के कभी भी साधु संतों का मूल्यांकन नहीं करना कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि दुनिया को हम वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। जैसे हमारे निसर्गदत्त महाराज, उनके पास एक सज्जन गए और कहने लग गए कि महाराज, आप बहुत बीड़ी पीते रहते हो, तो आप
ये बीड़ी पीने में आसक्त हो गए क्या? बोले हाँ, जैसे तुम बीड़ी नहीं पीने में आसक्त हो वैसे मैं बीड़ी पीने में आसक्त हूँ। द्वंद्व में हम फंसे हैं। यहाँ यही बात बता रहे हैं। इसीलिए एतद् गुरोः किमपि न चिंतनीयम्। उदाहरण देते हैं, रत्नम कथम त्यजति कहा अपि अशुचौ प्रविष्टम। यदि हीरा हो, यदि वो मिट्टी में गंदगी में पड़ा हो तो इसलिए फेंक देंगे उसको। यदि हमको उस हीरे की पहचान हो और उसकी मूल्य कितना है ये हमको मालूम हो तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो कहाँ है। इसी प्रकार से पहले अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। देखो क्या परिवर्तन लाना है? यही परिवर्तन लाना है कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। अभी इस समय हमारी स्थिति कैसी है? हर एक को हम लेबल लगा देते हैं। तो हम लोग लाइव लेबलिंग मशीन है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आवश्यक है, अनावश्यक है, इसको सुधारना चाहिए। अभी हम जब थे साउथ अफ्रीका में तो हमको पूछा किसी ने, स्वामी जी ये इंडिया के पॉलिटिक्स पर आपका क्या ओपिनियन है? हमने कहा कुछ नहीं। बोले वहाँ ये सब कुछ हो रहा है, मैंने किया क्या? नहीं, क्योंकि मुझे परेशान कर रहे थे। देखो महाराज, दुनिया को लेकर के एक भी विक्षेप हमारे मन में आने लगा तो अभी हम धक्के खाने के अधिकारी है। धक्के खाओ। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। इस सिद्धांत को पकड़ लो। ये हमने आपसे सीखा है। सत्संग के पहले जैसे थे, सत्संग सुनते समय जैसे है, उसके पश्चात जैसे ज्यों के त्यों, क्योंकि आप साक्षात ब्रह्म हो। देखो, यदि ये आप अपने हृदय में धारण नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रेशन गारंटीड है। कितने बार समझा लेकिन समझते नहीं है। अरे वो समझते तो तुम्हारे पास क्यों आते? ये तो परीक्षा है तुम्हारी। देखो, इसीलिए अपना ध्यान अपने स्वरूप के तरफ यदि होगा तो दुनिया में हम कहीं भी जाए, किसी के भी साथ रहे, उसका प्रभाव हम पर नहीं होगा। तो ये जो कहा उन्होंने, बालस्य विषय भोगरतस्य मूर्खस्य सेवकजनस्य गृहस्थितस्य, ये भिन्न भिन्न उपाधियां हैं। और ये सभी की सभी उपाधियां देहात्म भाव को स्वीकार करने के बाद की है। तो हम दुनिया को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। हमने अपने आप को देह माना है तो गुरु महाराज भी देह है। हमने अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया है लेकिन हो नहीं रहा, उस पर गुस्सा आ रहा है। इसीलिए एतद् गुरोः किमपि न चिंतनीयम्, इसका तात्पर्य क्या हो गया? गुरु दो स्थानों पर होता है, एक बाहर और दूसरा अंदर। देखो, जैसे पैसा दो स्थानों पर होता है, एक तो जेब में और दूसरा बैंक में। तो वैसे ही बाहर का हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर स्थान, ये सभी के सभी बाहर के गुरु हैं और अंदर का गुरु एक ही है और वो अनंत है। और वो गुरु कौन हो गया वीर? वो गुरु हो गया, इस बात को हमने 1000 बार बताया है लेकिन धन्यवाद आप भूल जाते हो। वो गुरु ये है कि हमको अपने अनुभूतियों से सीखना है और कुछ।
तो साधना क्या हो गई? अपनी अनुभूतियों से सीखना, यह साधना हो गई। देखो, इसके लिए हमने एक दो टेक्निक आपको बताए थे। एक तो अपने आप से मत बोलो, और दूसरा शांति का श्रवण करो। तो जब अपने आप से बोलेंगे नहीं तो बोलने वाला पैदा नहीं हुआ, और जब हम शांति का श्रवण करेंगे तो शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। शांति का श्रवण नहीं हो सकता, शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना ये हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? शब्द तो सुन रहे हैं ना, अभी आप क्या कर रहे हो? हाँ, माने शब्द होते हुए भी शब्द का प्रभाव नहीं होना, ये हमारी एक्सपर्टाइज हो गई। तो आप सब रियलाइज इसलिए महाराज, ध्यान हमेशा अपनी अनुभूति की तरफ रहे, और हर एक अनुभूति से हमको सीखना है। यही एक साधना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो रत्नम कथम त्यजति कोप्य शुचो प्रविष्टम। तो यदि कोई वस्तु बहुत मूल्यवान हो और कहीं पड़े तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे कहते हैं, तो इससे निकला क्या? इससे दो बातें निकली पहले श्लोक से, कि बाहर का गुरु माने बाहर की परिस्थिति, बाहर के व्यक्ति कैसे भी हो, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। यदि बाहर के जगत का प्रभाव हम पर नहीं पड़ा तो हम अपने स्वरूप में स्थित हैं। माने हमने कुछ सुना, सुनने के बाद उस पर कमेंट्री करी, उसके ऊपर रिएक्शन करी, तो हम संसारी हैं। जगत को देखा सुना, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। यही अध्यात्म है। इसका तात्पर्य नित्य निरंतर हमारा साथ अपने स्वरूप के साथ रहे। ये बाहर की दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। इसके लिए अपने हैप्पी मंत्र में जो छोटा सा मंत्र है, देखो सुनो मत बोलो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। अच्छा महाराज, अब दूसरे श्लोक में आते हैं। नैवात्र काव्य गुण एव तु चिंतनीयो ग्राह्य परम गुणवता कनुसार एव सिंधूर चित्र रचिता भुवि रूप शून्या पारम न किम नयति नौरिह न गन्तु कामान। अत्र माने गुरु तत्व को लेकर के न चिंतनीय, ये चीजों पर ध्यान नहीं देना है। कौन सी चीजों पर? काव्य गुण। देखो, वो बहुत बड़े कवि है या बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो अत्र गुरु तत्व को लेकर के उनमें जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण अभिव्यक्त गुण है। देखो, गुण माने रस्सी। तो ये जो रस्सियों से हम बांधे जाते हैं, जैसे कई लोग हमको लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, स्वामी जी आप गजब के हो। हमने कहा ठीक है। मालूम है कैसे? मालूम नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं हमें। आप ये अभ्यास करो, कुछ इच्छा नहीं हमको जानने की, अपने बारे में, किसी के बारे में कोई इच्छा ही नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हारा मुंह तो बंद नहीं कर सकता। मैं जब थक जाता हूँ ना,
और नींद नहीं आती, बड़ा परेशान रहता हूँ, तो फिर मैं आपकी MP3 लगा देता हूँ, फिर पता ही नहीं चलता नींद कब आती है। उस दिन मुझे ज्ञान हुआ, लोग जगने के लिए नहीं सुनते, सोने के लिए सुनते हैं। इसीलिए न चिंतनीय, ध्यान से सुनना, हमारे बोलने का प्रभाव यदि हम पर नहीं पड़ा तो अन्य पर पड़ेगा क्या? इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य अपने में हमको उपाधियों से मुक्त करना है। तो उपाधियां क्या है? अनेक प्रकार की उपलब्धियां, ये हमारी उपाधि है। जैसे उदाहरण के लिए धन दौलत, ये उपाधि है। इस उपाधि के दो प्रभाव है। यदि होगा बहुत सारा तो हम बड़े श्रीमान है, श्रीमंत है, और नहीं होगा तो हम दरिद्री है। तो दोनों भी एक ही उपाधि में फंसे हैं। देखो, एक को पत्नी है तो वो पति है, दूसरे को पत्नी नहीं है तो वो पति नहीं है। ये दोनों के दोनों एक ही उपाधि में फंसे, वो है पत्नी की। तो एक पत्नी के कारण दुखी होता है क्योंकि है, दूसरा उसी कारण दुखी होता है क्योंकि नहीं है। तो तात्पर्य क्या हो गया कि हम किसी का भी औपाधिक विश्लेषण करके वो अच्छे हैं बुरे हैं इस चक्कर में ना फंसे। देखो, इतनी महत्व की बात है। और ये कब हो सकता है? समझदारी से। समझदारी ये है, औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। हमारा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, पति पुत्र पति और पिता असल में आदमी है, और दुखी कौन होते हैं? देखो, हिटलर के कारण, बाप के कारण पुत्र दुखी होता है। देखो महाराज, बापों को ये समझ में नहीं आता, बच्चों को समझ में आता है। यार देखो ना, लोगों के बाप कैसे होते, मेरा बाप परेशान कर रहा है मुझे, तो दिखाओ कहाँ है वो पुत्र। फिर पत्नी, पत्नी के कारण पति दुखी होता है, तो कहाँ है पति। ये सिद्धांत आपके हृदय में इतना डीप जाना चाहिए कि दुख का अनुभव होते हुए भी दुखी नहीं होना। हमको एक गाना याद आता है हिंदी सिनेमा का। हमने एक कन्या को बताया था, बोले स्वामी जी मुझे हमेशा एक समस्या रहती है। हमने कहा रखो, मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं, समस्या ये है कि मैं जब आपको देखती हूँ तो समझ में नहीं आता आपको मैं क्या कहूँ। मैं आपको भाई कहूँ या पिता कहूँ या दादा कहूँ, क्या कहूँ समझ में नहीं आता। हमने कहा प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के नाम न दो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ दुख नहीं होता। जहाँ प्रेम को हमने रिश्तों में बदला तो दुख प्रारंभ हो गया। तो क्या करें? रिश्तों को सीरियसली मत लो। जो पति पत्नी के कारण दुखी होता है वो दोनों पति और पत्नी बेवकूफ है। असल में पति पत्नी कहीं नहीं है। देखो, और जो नहीं है उनको आप कैसे सुधारोगे? इसीलिए काव्य गुण इत्यादि ये उपाधियां हैं। इन उपाधियों को लेकर के हम अपने आप को परेशान न करें। ध्यान रहे अपने पर। इसके लिए जो सिद्धांत हम चलाते हैं आप चलाओ। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि आप हमेशा फॉलोअर रहो, डोंट डिसाइड एनीथिंग।
उदाहरण के लिए समझो आप सभी लोग गृहस्थ हो, गृहस्थ का उदाहरण। जो समझदार होगा पति पत्नी में, वो हमेशा फॉलोअर रहेगा, डिसीजन मेकर नहीं रहेगा। देखो अब घर को रंग क्या देना है, रंग क्या देना है, बोलो ही मत, दिखाओ, सोच रहे हो। आपको कुछ भी नहीं आता, चुप रहो। हम लोग इसको पीला रंग दे दे तो हाँ हाँ बहुत बढ़िया बात है। लर्न दिस। घर में कुछ भी करना हो, डोंट मेक एनी डिसीजन। ऐसा कर सकते हैं कि हम छत को नीचे ले आए, इसके ऊपर जा लिया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। देखो महाराज, धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी कि असली आनंद आपको, आप किसी को गुरु बनाना चाहते हो ना, तो हमारे नकुल सहदेव को गुरु बनाओ। नकुल सहदेव, उन्होंने जिंदगी में कोई भी डिसीजन नहीं लिया, इसीलिए वो कभी फेल्यूर नहीं हुए, डिसीजन लिया ही नहीं। देखो परेशान कौन हो रहा, अर्जुन। कितनी सिंपल बात बनती है। और जो आदमी, जो पति पत्नी को सुधारना चाहता है, उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं दुनिया में। क्यों ऐसा? पत्नी नाम की कोई वस्तु है क्या? ये अपने मन की कल्पना है। उसी कल्पना को हम सत्य मानते हैं। जैसे लड़कियां इस कल्पना को सत्य मानते हैं कि वो सुंदर है। देखो, ब्यूटी इज स्किन डीप, अगलीनेस इज बोन मैरो डीप, उसी में फंसे हैं। इसीलिए संतो, यह जो औपाधिक अनेकता है उससे हट जाओ। नैवात्र काव्य गुण एव तु चिंतनीय। फिर ग्राह्य परम गुणवता खलु सार एव। फिर क्या है ग्राह्य, क्या जीवन में स्वीकार करना चाहिए? गुणवता परुसार खलु सार एव। तो उसका एसेंस क्या है? तो पुत्र का एसेंस है मनुष्य, पति का एसेंस है वही मनुष्य, और पिता का एसेंस है वही मनुष्य। तो अपना ध्यान इस मनुष्य के तरफ रखे ना, वहां रखो, आदमी की तरफ। वहां हमको ध्यान रखना है। लेकिन वहां ध्यान न रख करके हम फंस जाते हैं अनावश्यक चीजों में, और फिर पूरा जीवन का आनंद ही इसी में खत्म हो गया। तो सार क्या है? सार माने एसेंस। एसेंस क्या होता है? जिसमें कारण नहीं होता। जैसे आमरस। आमरस क्या है? आमरस ये है कि उसमें से जो कारण है, गुठली है, उसको निकाल दिया। देखो, सबसे यूजलेस वस्तु कोई है तो ये है आमरस। इसको जब मैंने अहमदाबाद में एक गुजराती के यहाँ देखा, उनके यहाँ रहता था मैं, तो स्वामी जी हम लोग आज आमरस और चपाती खाएंगे। तो जब मैंने उसकी प्रक्रिया देखी, कुछ दिन के बाद मैंने कसम खा लिया, मैं नहीं खाऊंगा। कसम खाओ, आमरस मत खाना। ऐसा कीचड़ कीचड़ करके निकालते हैं, और फिर वो बर्तन को ऐसा, माने स्किन भी उसके साथ चला जाता है पूरा, और जो बचा है अरे राम, ये तो हो गया आमरस। उसमें कारण नहीं है कि ऐसा ही होता है। और उसके बाद चपाती, गुजरातियों की चपाती पापड़ की इतनी मोटी होती है। मैंने बंद कर दिया, फिर भी कैसे आ रहा है? सो ग्राह्यम परम गुणवता खरु सार एव। तो उसका जो सार है उसको देखो। उधर बताते हैं, सिंदूर चित्र रहिता भुवि रूप शून्या, पारम न किम नयति नौरिह गंतु कामान।
यदि आप नाव में बैठ कर के कोई नदी पार करना चाहते हो तो उसका क्या सौंदर्य होना चाहिए। उसको लाल पीला रंग लगाया है, उस पर बड़े बड़े सुंदर चित्र बनाए हैं, इसकी आवश्यकता है क्या? या उसमें ये क्षमता है कि उस क्षमता के कारण हम नदी पार कर सकते हैं। इसी प्रकार से यह जो संसार की नदी है, भवसागर जिसको कहते हैं, ये भवसागर भी ठीक से समझ लेना। भवसागर माने क्या? बनने का रोग, उसको भवसागर कहते हैं। एक बकवास लड़का था, गांव में कुछ नहीं, गुंडागर्दी। तो उसने सोचा क्या करूं। फिर वो अपने ग्राम पंचायत का एक मेंबर बन गया। बना, देखो, भव माने बनना, भवसागर बनने का रोग। वहाँ बनने के बाद अब वो बड़ा होने लग गया। अब मैं मेंबर नहीं, मैं ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। बन गया। फिर वहाँ से निकला, फिर मैं स्टेट लेवल पर एक एमएलए बनना चाहता हूँ। एमएलए बन गया। फिर नेशनल लेवल पर एमपी बनना चाहता हूँ। एमपी बन गया। एमपी मालूम है? महापैदल। और एमपी बनने के बाद खुश हो गया क्या? नहीं, मुझे पीएम बनना है, पोस्टमार्टम, पीएम बनना है। धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। इसीलिए महाराज, सबसे हटो, सबकी ममता ताग बटोरी, तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे हट जाओ। ये बहुत महत्व की बात है संतो, इसको समझो। अध्यात्म हम आपको कुछ नहीं करा रहे हैं, केवल अपनी अनुभूतियों से सीखो। हमको ये देखना है कि जगत का सौंदर्य देखना है, तो यू हैव टू हैव ऑप्टिमम डिस्टेंस। अपनी फोकल लेंथ को ठीक करो। यदि बहुत करीब जाओगे तो अगलीनेस होगा, बहुत दूर जाओगे तो दर्शन ही नहीं होगा। इसी प्रकार से दुनिया में हमको सबके साथ रहना है, लेकिन इतने नजदीक ना रहो कि अगलीनेस दिखे, इतने दूर मत चले जाओ कि बाद में पछतावा हो। इसीलिए पारम किम न नयति नौरिह गंतु कामान, ये हमारा जो जन्म है ना, ध्यान से सुनना, यही हमारा आखिरी जन्म हो सकता है यदि हम इसको स्वीकार करें कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। उसके लिए हम लायक होना चाहिए। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की क्या है, वहाँ भी लायकी लगती है। कौन सी? नालायक हो, फिर ठीक है। तो कौन सी लायकी हो? वी शुड बी फिट। कौन फिट है? जैसे आकाश सबको आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। बस यही करना है। धीरे 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 ये करेंगे तो आप सबके साथ रहोगे, लेकिन कहीं फंसोगे नहीं। देखो, पारम किम न नयति नौरिह गंतु कामान, क्योंकि हमारा ध्यान है अपने माध्यम से प्रभु प्रकट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। अब इसके लिए करना कुछ नहीं, अनुभूतियों का विश्लेषण करना है। वही उदाहरण, जैसे दृष्टि सभी रूप रंगों को प्रकाशित करती है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। वैसे ही हम जगत में रहते हैं तो अनेक प्रकार की उपाधियों का समर्थन करते हैं, माँ बाप, भाई बहन इत्यादि इत्यादि सबको, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित मत होना, और कुछ नहीं है। पारम किम न नयति नौरिह गंतु कामान। तो जैसे नाव कैसी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो हमको दुनिया से ले जाती है ना, वो ठीक है। इसी प्रकार से अपने आप को अपने आप से बचाओ। आगे कहते हैं,
तीसरे श्लोक में प्रयत्नेन विनायेन निश्चलेन चलाचलम ग्रस्तं स्वभावतः शांतं चैतन्यम गगनोपमम्। अब इधर ध्यान दो, प्रयत्नेन विना, बिना किसी प्रयत्न से। ये बहुत बड़ी साधना है महाराज। जहाँ जहाँ प्रयत्न होते हैं वहाँ वहाँ मय होता है। आंखें खुली, देख लिया, कोई संसार नहीं तैयार हो गया। आंखें खुली, देख लिया, देखने के बाद कमेंट्री शुरू हो गई, संसार शुरू हो गया। यही हमको समझना है। अभी हम थे ना वहाँ केप टाउन में, तो एक अम्मा हमको पूछ रही थी, स्वामी जी मुझे कुछ ऐसा बताइए कि आप कैसे रिलैक्स रह सकते हैं हमेशा। हमने कहा आप मुझे सीरियस लेते हो, मैं आपको सीरियस नहीं लेता। क्योंकि मुझे पता है इस तारीख से इस तारीख के मुझे यहाँ रहना है, फिर निकल जाना है। अब वो जो हमारा अनुभव है 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, वो अनुभव हमने अपने जीवन पर लगाया है। ना कुछ अपना है, ना कुछ अपना रहेगा। फिर जो जो अपनी रिलेटिव लाइफ है, पोजीशन की, रिलेशन की, उसको नाटक करो ना, कर्नाटक। और कुछ नहीं है साधना। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, लेकिन कहीं फंसो मत। तो जितने हम प्रयत्न से मुक्त हो जाएंगे उतने हम अपने स्वरूप के पास है। जैसे गगनोपमोहम, जैसे आकाश। आकाश, ये उदाहरण जो है इस गीता में सबसे बढ़िया और हमको सबसे अच्छा ये लगता है। यही साधना कि जैसे आकाश किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी को पकड़ के नहीं रखता। सबके साथ हमको रहना ही पड़ता है। इसीलिए प्रयत्न विना, इस पे प्रयत्न जितने कम हो गए, माने जितना हम रिएक्ट कम करेंगे। देखो जैसे आप गुब्बारे में हवा भर रहे हो और गुब्बारा एक बोतल के अंदर है, कांच की बोतल, और ऊपर से आप हवा भर रहे हो गुब्बारे में, तो कब तक खुलेगा? जब तक अंदर जगह है, और उसके बाद वो खुलेगा ही नहीं, कितनी भी आप हवा भरो। इसीलिए अपने आप को एक छोटे दायरे से उठाओ, फंसो मत कहीं। प्रयत्न विना, रिलैक्स। हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है। देखो मालूम है हमारे प्रयत्न किस में होते हैं? पहला प्रयत्न मान अपमान में। जहां मान अपमान को हम सत्य मानते हैं, वहां हम गंदगी में फंसे हुए हैं। गगनोपमो हम, यदि आकाश टॉयलेट में रहे तो अपवित्र, और मंदिर में रहे तो पवित्र। किसी ने कहा कि तुम सुंदर हो, तो फुदकना मत, वो मजाक कर रहा है। आदमी फंस जाता है इसी चक्कर में। डोंट टेक लाइफ सीरियसली। इसीलिए प्रयत्न शैथिल्य माने क्या? जितने हम कम प्रयत्न करेंगे उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं। सिंपल उदाहरण, जिनको श्रवण शक्ति घट रही है उम्र के अनुसार, उनको बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं सुनने के लिए, और फिर भी सुन नहीं पाते, तो फिर वाई वेस्ट टाइम, सो जाओ। तो कई लोग सत्संग में सोने का यही कारण है, प्रयत्न शैथिल्य।
अनंत समापत्ति पे आप सो गए। देखो संतो, प्रयत्नेन विना येन निश्चलेन, और निश्चलेन इस पर प्रभाव नहीं होता। ये दो बातें, करना कुछ नहीं, पहचानना है। देखो, जब भिन्न रूप रंग आदि चाहते हैं तो आंखों को क्या प्रयत्न करना पड़ता है कि ये रूप रंग को पकड़ के ना रखे। तो सिद्धांत आपको क्या बताया हमने, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। प्रकाशक है स्त्री और प्रभावित हो रही है सांस। स्त्री प्रभावित नहीं होती, सांस प्रभावित होती है। ये सांस है कहाँ? इसीलिए प्रयत्नेन विना निश्चलेन, जिसमें कोई भी चलन वलन नहीं है, और चल अचलम, चाहे कुछ अच्छा आए चला जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। चला चलम ग्रस्तम स्वभावतः, तो किसी के सबका आधार है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ऐसा स्वभावतः नेचुरली शांतम चैतन्यम गगनोपमम, तो यह जो हमारा स्वरूप है वो शांत है, चैतन्य है। तो आपको इस चैतन्य को पहचानना है ना, तो इसकी एक ही साधना है, कुछ बनो मन। आदमी बन रहो, आदमी हो, पति बनोगे तो कभी सुखी नहीं होगे। क्योंकि पति कौन है? पत्नी से एक्सपेक्टेशन रखता है, और पत्नी कौन है? पति से एक्सपेक्टेशन रखती है। तो ये दोनों कहाँ है? कहीं नहीं है। ये दोनों जो नहीं है, ये एक दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। ये कैसा है? आपने देखो, हम बता देना आपको, सीखो हर एक अनुभव से। हमारे बिरला मंदिर में दिल्ली में एक छोटा सा कमरा है जहाँ भगवान कृष्ण का विग्रह है। वहाँ हम अंदर घुस भी नहीं सकते, होगा कोई 6 बाय 6 या 5 बाय 5 का छोटा है। बीच में खड़े हैं भगवान कृष्ण, तीनों तरफ से दर्पण है। इस दर्पण को उस दर्पण में, इसको इसमें, इसको इसमें, और ये सभी जो प्रतिबिंबित कृष्ण है वो एक दूसरे को देख रहे हैं। वैसे ही पति पत्नी को देखता है, कहाँ है? अरे बेवकूफ हो, यदि आप अध्यात्म में रहोगे ना तो दुखी नहीं हो सकते। दुखी कर सकते हैं, हो नहीं सकते। दुखी किस लिए कर सकते हैं? अगला दुखी होता है, इनको कुछ होता ही नहीं। महाराज, अध्यात्म का तात्पर्य सीरियस होना नहीं है। तो प्रयत्नेन विना येन निश्चलेन चलाचलम ग्रस्तम स्वभावतः शांतम चैतन्यम। तो चैतन्य क्या है? जो हमारा स्वरूप है, स्वभावतः शांतम। बाय डिफॉल्ट वी आर एट पीस विद अवरसेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड। जैसे आकाश गगनोपमम। आगे चलते हैं। अयत्ना चालयेद्यस्तु एकमेव चराचरम् सर्वगम तत्कथं भिन्नम् अद्वैतं वर्तते मम। अप्रयत्नात्, बिना किसी प्रयत्न के, चालयेद यस्तु, जो संपूर्ण जगत के चलन वलन को आधार दे रहा है बिना प्रयत्न के। यही हमने पिछले श्लोक में बताया था। जहाँ प्रयत्न हो गए वहाँ हम नॉर्मल नहीं है। तो अयत्नात् चालयेद यस्तु, बिना किसी प्रयत्न से जो चराचरम एकमेव चालयेत, बिना किसी प्रयत्न से जो एक ही तत्व है वो सबका आधार है। सबका माने क्या? चर अचर, जड़ चेतन।
ये बात हमको बिल्कुल पक्की ग्रहण करनी चाहिए। एक ही परमात्मा उपाधि के कारण जड़ लगता है और वही परमात्मा उपाधि के कारण चेतन लगता है। उदाहरण, पानी को अग्नि लगाओ तो केवल उसमें गर्मी प्रकट होगी, उष्णता प्रकट होगी। वही अग्नि लकड़ी को लगाओ तो वहाँ उष्णता के साथ प्रकाश भी प्रकट होगा। तो अग्नि में तो दोनों हैं, प्रकाश भी है और गर्मी भी है, लेकिन उपाधि के कारण पानी में केवल गर्मी दिखती है और लकड़ी में दोनों दिखता है। इसी प्रकार से यह जो जड़ जगत है, जड़ जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति केवल सत्ता रूप से है के रूप में, और जो इसको प्रकाशित करने वाला है जड़ चेतन, तो चेतना में दोनों है, प्रकाश भी है और सत्ता भी है। यही कहते हैं यहाँ, जो चरम अचरम एकमेव अयत्नात् चालयेत्, बिना किसी प्रयत्न से जो इस जड़ चेतन के दुकानदारी को चला रहा है वो कैसा है? सर्वगम। वही इस नाम रूपात्मक जगत का आधार है और वही इस नाम रूपात्मक जगत को प्रकाशित करने वाला चेतना का आधार है। शरीर के स्वास्थ्य का हम आधार है। शरीर स्वस्थ है या नहीं है इसको जानने के भी हम ही आधार है। तो दो बातें हो गई, जो जड़ चेतन दोनों का आधार है। इसी को लेकर के जो हमने श्लोक कहा था उपनिषद का, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, जब तक के देहात्म भाव रहेगा तब तक के हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जहाँ भी हमारा मन होगा वहाँ हम समाधि का तात्पर्य है परमात्मा सम्यक आधीयते यस्मिन् सः, जिसमें सब कुछ है लेकिन जो सबके परे है। आधार आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, रूप रंग का आधार दृष्टि है, तो रूप रंग के द्वारा दृष्टि प्रभावित नहीं होती। इंद्रियों का आधार मन है, तो इंद्रियों के पटुत्व या अपटुत्व इसके द्वारा मन प्रभावित नहीं होता। फिर मन में राग द्वेष है, राग द्वेष के द्वारा बुद्धि प्रभावित नहीं होती, क्योंकि बुद्धि क्या है? बुद्धि है वहाँ विवेक का साम्राज्य है। हम लोगों का जीवन किस पर चल रहा है? राग द्वेष को प्रभावित होकर के उससे चल रहा है। तो जितनी साधना है इतना ही है। धीरे धीरे वापस चले जाओ जहाँ से आए थे। तो विषयों की गुलामी छोड़ दी। कैसे छोड़ दी? देखने के पहले ही अच्छा कह दो कि आज का भोजन बहुत अच्छा है, फिर खाना शुरू करो। इसको दूसरे शब्दों में कहे, गिव योरसेल्फ जीरो चॉइस। यदि हम इस सिद्धांत को नहीं लेंगे ना तो आज तक मर गए होते। कहाँ हमको क्या मिलेगा खाने के लिए कोई भरोसा है? और इतना ही नहीं, वो जबरदस्ती से खिलाते हैं। हमने आपके लिए इतना प्यार से बनाया, खाओगा। अरे यार मैं मर जाऊंगा ना, वो बाद में देखेंगे, खा तो लो। इसीलिए महाराज विषयों से हटे इंद्रियों में आए, इंद्रियों से हटे मन में आए। मन में क्या है? राग द्वेष है। जहाँ राग द्वेष को सत्य मान के चलते हैं वह संसारी है, और जो राग द्वेष के ऊपर उठ गया है और विवेक से चल रहा है, योग्य अयोग्य क्या है उसको लेकर के। देखो,
ये बहुत महत्व की बात है। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हम छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहते हैं। पूरा देखो ना, पूरा जीवन देखो, जन्म से लेकर के मरने तक के आज तक हमने क्या उपलब्ध किया है, तब पता चलेगा जो लाभ हानि के परे है वो अपना स्वरूप है। तो अयत्ना चालयस्तु एकमेव चराचरम सर्वगम, और जो सबका आधार है, दुख को भी वही संभालता है, सुख को भी, समझदारी को भी, बेवकूफ़ी को भी। तत्कथम भिन्नम अद्वैतम वर्तते मम, यह जो अद्वैत तत्व है वो मेरे से अन्य कैसा हो सकता है। माने अपने इस अद्वैत स्वरूप को पहचानना है। दो प्रकार से पहचानते हैं। एक तो जगत को एक स्वप्न तुल्य मान करके उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक तो ये है। दूसरा है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। दोनों में हम प्रभावित नहीं होंगे। देखो, जब हमने ये दुनिया क्या है, दो ही बातें हैं, संग्रह और संबंध, ये दोनों का जो जोड़ है उसको कहते हैं दुनिया। देखो, तो यह जो दुनिया है संग्रह संबंध के द्वारा प्रभावित हो रहे तो संसारी, और उसके पश्चात जो संग्रह और संबंध का आधार है लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता वो परमात्मा है। करना कुछ नहीं है, एक एक अनुभूतियों को विश्लेषण करो। रूप रंगों को प्रकाशित करती है, दृष्टि प्रभावित नहीं होती। शब्दों को प्रकाशित करती है, श्रवण शक्ति प्रभावित नहीं होती। गंध को प्रकाशित करती है, घ्राण शक्ति प्रभावित नहीं होती। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबको प्रकाशित करते हैं। हम ज्यों के त्यों, ये अपना स्वरूप है। करना कुछ नहीं, लेकिन हम फंसे रहते हैं। एक हमारे अम्मा है, अच्छे लोग हैं, तो उनके पिताजी अब काफ़ी बूढ़े हो गए। बुढ़ापे के लक्षण ये है कि वो जिद्दी बहुत हो जाते हैं और वो काफ़ी बूढ़े हैं। अब बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं और क्या कहते हैं, वो फोड़े हो गए नीचे से, और वो कहते कि मुझे अब पिकनिक करने के लिए कश्मीर जाना है। अरे बूढ़ा हो, तुम टॉयलेट नहीं जा सकते, आ जा। और उसके बाद हम सब लोग पिकनिक मनाएंगे, वहाँ खाने के लिए क्या करेंगे, पानी नहीं पी सकते, उनको ट्यूब से पानी पिलाया जाता है और परेशान कर रहे घर के लोगों को। तो वो परेशानी हमको पालन कर देते। स्वामी जी मैं क्या करूँ? हमने कहा बुढ़ापे में बूढ़े लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। देखो, वो जवान लोगों को परेशान करके छोड़ते हैं, ये करो वो करो ऐसा करो। अरे चुप रहो, नहीं जगह नहीं है। देखो ये बड़ी सिंपल बात है, इसीलिए हम आपको बताते हैं ना, हमारा जो ऑडियंस है, हमको ये बच्चों में जवानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर नॉट ए प्रॉब्लम, दे क्रिएट प्रॉब्लम, दे आर नॉट ए प्रॉब्लम। बुढ़ाऊ लोग प्रॉब्लम है। देखो आप पूरे पॉलिटिक्स में सब बुढ़ाऊ लोग इकट्ठे हो गए। महाभारत, कारण क्या? बुढ़ाऊ। धृतराष्ट्र छोड़ने को तैयार नहीं, अरे छोड़ो ना। देखो संतो, और बताते हैं ये प्यार है, काहे का प्यार भी है, कुछ नहीं है, ये जिद है, दुराग्रह है। इसीलिए हमने फिर उनको कहा देखो बुढ़ापे में जब आदमी के जाने का टाइम आता तो ऐसे ही होता है, लेकिन स्वामी जी मैं तो चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे, तो तुम भी हो साथ में, कंपनी दे दो उनको। देखो महाराज, हटो हटो,
अपना ध्यान परमात्मा की तरफ हो और परमात्मा हमसे कोई अन्य नहीं है। ये तो जिंदगी भर यही करते रहेंगे। एक उदाहरण बताते हैं। एक कोई स्वामिनी थी, तो वो हमेशा अपनी माँ को ले जाती थी, जहाँ भी सत्संग के लिए जाएगी मम्मी 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 से जाएगी। अच्छा, तो एक बार हम गए थे कहीं रहने के लिए, तो हम तो अकेले अकेले जाते, कोई भी कमंडलू साथ में नहीं होता। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप अकेले आए? उन्हें नहीं भाई, मेरी बेवकूफ़ी भी साथ लेके आया। बोले नहीं। फिर उन्होंने बताई उसके बारे में। बोले वो अमुक अमुक आई थी, अपने मम्मी को ले आए थे। हम लोग आप लोगों को रखते हैं अपने कठिनाइयों के साथ। अब उसकी मम्मी आई, उसके अपने नखरे। मेरे लड़की को ये अच्छा लगता है, मेरे लड़की को वो अच्छा लगता है, उनको यही नहीं अच्छा लगता। वो नहीं, अरे तुम क्या ससुराल आए होंगे? और इतना परेशान कर दिया वो फैमिली को। तो बोले उस समय, उसके बाद हमने कसम खा ली थी किसी भी बाबा जी को साथ में नहीं रखना। मैंने मुझे क्यों रखा? बोले मुझे मालूम है आप किसी को साथ में नहीं लाते। देखो महाराज, स्पष्ट समझ लो, अन्यथा जिंदगी इसी में नष्ट हो जाएगी। तो समझना है बुढ़ाऊ को, क्योंकि दे आर द प्रॉब्लम्स। पूरे वर्ल्ड की समस्या क्या है मालूम है? बच्चे पैदा हो रहे वो समस्या नहीं है, बूढ़े मर नहीं रहे वो समस्या है। एक बार कोयम्बटूर में एक हॉस्पिटल में एक कोई डिपार्टमेंट का इनाग्रेशन करने के लिए हमको बुलाया था। हम लोग तो हर जगह फिट हो जाते हैं, मास्टर की है बुलाया। डिपार्टमेंट था जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट। अब हमको बताने क्या होता है जेरियाट्रिक। हम वहाँ गए और जाने के बाद देख रहे अब क्या हो रहा, कैसे हो रहा है। तो एक इम्पोर्टेड NRI बुलवाया था लेक्चर देने के लिए। उसने शुरू कर दिया पावर पॉइंट से। जो पावर पॉइंट से बताते हैं ना वो बेवकूफ़ होते हैं, उनको याद नहीं रहता, मालूम नहीं होता। वो पढ़ते हैं, बाकी भी वही पढ़ते हुए दिखते हैं। खाली है दोनों। तो वो शुरू कर दिया पावर पॉइंट, दिस इज़ माई हाउस। तो मैंने सोच रहा कि अच्छा जेरियाट्रिक माने कोई मकान का बिजनेस होगा। दूसरी स्लाइड, दिस इज़ माई डॉग। अच्छा ये जानवरों का होगा मुझसे। तीसरी, दिस इज़ माई वाइफ इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। द स्लाइड्स वर प्रेजेंटेड। और बाद में मुझे पता चला ये बुढ़ाओं का धंधा है। और उसके पश्चात फिर स्वामी जी आप दीपक जलाइए। हमने नहीं जलाया। हमने, मैं कोई बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। हमने कहा कि देखो ये बुढ़ाओं के पीछे आप सब लोग जिम्मेदार हो। क्यों मरने नहीं देते लोगों को? अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्यों नहीं मरने देते? नहीं आप जिंदा रहो, क्यों परेशान करना है? देखो महाराज, इसीलिए हमारे शास्त्रों में वानप्रस्थाश्रम कहा गया है। उनको पता था कि घरों में समस्या बुढ़ाओं के कारण होती है। वानप्रस्थाश्रम माने क्या? अभी तक हम दूसरों की सेवा लेकर के जीते थे। अब जा कर के कहीं चले जाओ। कहाँ चले जाना है? जिनसे सेवा ली थी उनसे दूर हो जाओ। इसके लिए आप देखेंगे थ्रू आउट कंट्री आजकल हमने कई बार देखा है, बहुत अच्छे अच्छे स्थान हो गए हैं। वहाँ जा कर के रहो, सत्संग है, बुढ़ाओ इकट्ठे हो जाते, हर एक अपनी चलाता है, कोई किसी की सुनता नहीं, टाइम पास होता है। जैसे आप सब लोग यहाँ आ गए, आपके घर में शांति है। जो कहते हैं ना सत्संग से शांति होती है, ये कहाँ होती है ये नहीं बताते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। घर जाओगे तो फिर वही शुरू हो जाएगा, क्या 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 यूजलेस। इसीलिए अयत्नाचारे यस्तु एकमेव चराचरम सर्वगम तत्कथम भिन्नम अद्वैतम वर्तते मम।
अयत्नात्, बिना किसी प्रयत्न से यह संपूर्ण चर अचर सृष्टि का जो आधार है, सर्वगम वही सब कुछ है, तत्कथम भिन्नम अद्वैतम वर्तते मम, यही अपना स्वरूप है। हम अपने स्वरूप से दूर हो गए, इसीलिए दुखी होते हैं। करना कुछ नहीं है, हम जो भी करते हैं या नहीं करते, किस लिए करते हैं? केवल आनंद के, सुख के प्राप्ति के लिए। क्यों? पानी नॉर्मली ठंडा होता है, उसको हमने आग लगा दी, पानी गर्म हो गया, उबल रहा है, फिर आग को हटा दिया, तो पानी क्या करेगा? जिस आग को, गर्मी को इकट्ठा किया था, धीरे 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 छोड़ देगा ना। कारण क्या है? पानी चाहता है अपने नेचुरल स्टेट में वापस आ जाए। कितनी सिंपल बात है, करना कुछ नहीं है। यही बात होती है जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं? तो ये जागृत अवस्था में ये संग्रह और संबंध, इनके कारण जो दुखी हो रहे थे, वो दुख का त्याग करने के लिए सो जाते हैं, माने अपने आनंद स्वरूप में वापस लौट के आते हैं। देखो, करना कुछ नहीं है। ये बात जब समझदारी से होती है, बिना नींद को गए, तो उसको कहते हैं अध्यात्म। देखो, और फिर भी नहीं होती तब इनको इंजेक्शन दे दो, इनको सुला दो। देखो संतो, इसीलिए अयत्ना चालये न्यस्तु, बिल्कुल सहज रहो, सरल रहो। सर्वगम तत्कथम भिन्नम अद्वैतम वर्तते मम, यह जो अद्वैत स्वरूप है वह अपनी वास्तविकता है, उसको पकड़ के रखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।